नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में टॉपिक 59 के जरिए हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पुलबैक को एंड स्टॉप लॉस, और उसके साथ ही साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी देखेंगे। और हाँ, उन नए ट्रेडर्स लोग जो भी है, बिगिनर्स जो है, उनसे मेरी दिल से दरखास्त है कि आप वीडियोस में टॉपिक 1 से देखना स्टार्ट करें, ताकि छोटी छोटी जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको इजीली समझ में आएगी और यहाँ से आगे भी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। और ट्रेडिंग की दुनिया में आपका नॉलेज काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो चलिए, आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, मार्केट में जब किसी कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं होती है, कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है, ना गुड है ना बैड है, तो उस टाइम में मार्केट में एक इक्विलिब्रियम लेवल चलता है। तो इस इक्विलिब्रियम लेवल पर प्रेशर जो बना होता है बायर्स लोगों का और सेलर्स लोगों का, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है। जितने बायर्स होंगे उतने शेयर्स के सेलर्स भी होंगे दोस्तों। तो इसकी वजह से मार्केट एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में फिक्स हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, बायर्स एंड सेलर्स का प्रेशर इक्वल होने की वजह से ये जो हमारा चार्ट है आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फिक्स हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। इसका एक लाइन होता है या फिर आप एरिया भी निकाल सकते हो इस टाइप में। तो जहाँ से ये आपको आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है, तो नीचे का लेवल जो सपोर्ट होगा, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस होगा। अब मार्केट में कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, तो बायर्स और सेलर्स का प्रेशर इक्वल बना हुआ है। तो यहाँ पे बायर्स के लिए भी कुछ कैंडलस्टिक बनेगी और शेयर्स के दाम बढ़ेंगे, और सेलर्स लोगों के लिए भी कुछ कैंडलस्टिक बनेगी रेड कलर की, तो जो शेयर के दाम घटाएगी, लेकिन एक लेवल तक। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न में भी आप देख सकते हो कि ये चार्ट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न में ऐसे आपको दिखता है कि ये रेजिस्टेंस से नीचे जा रहा है, सपोर्ट से फिर उठ रहा है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, सपोर्ट से फिर उठ रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये जो फेस होता है, इसे हम कंसोलिडेशन फेस बोलेंगे। और इसमें अगर आप एक्सपोनेंशियल लाइंस जो होती है, तो उस कैंडलस्टिक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस को अगर आप देखेंगे, वो एक दूसरे में ऐसे एंटेंगल हुई हुई जनरली आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो वो खुद भी डिसीजन नहीं दे पाएगा कि अब मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेक करेगा या सपोर्ट की तरफ ब्रेक करेगा। ब्रेक तो करेगा जरूर, ठीक है, लेकिन कब करेगा, क्यों करेगा, तो तब तक आप इस फेज का भी फायदा उठाना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अब आगे कैसे ये ब्रेकआउट होता है वो देखना है हमें, कि रेजिस्टेंस पे कैसे ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट पे कैसे ब्रेकआउट होगा ये कैंडलस्टिक, और तब हमें क्या डिसीजन करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये सपोर्ट जो है 100 रुपीज पे मान के चलिए, और रेजिस्टेंस जो है 215 के बीच में ये जो है कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ठीक है, इसमें फासला भी यहाँ पे 115 रुपीज का फासला है, तो उसका आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेल करोगे, नीचे जाके बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, तो आपका डबल तरीके से मुनाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको जब ब्रेकआउट होगा तब क्या करना है, अब देखिएगा, इक्विलिब्रियम ब्रेक्स की मैं बात करूंगा। अब जब मार्केट में जो इक्विलिब्रियम चल रहा था, बायर्स और सेलर्स लोगों का जो प्रेशर था वो इक्वल था। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम ब्रेक्स हो गया है। तो ये क्यों हो गया है, मान लीजिए अगर मार्केट में उस कंपनी के बारे में कोई नई न्यूज़ आई है, अच्छी वाली न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ आई है, चाहे वो हमें पता हो ना हो पता हो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से भी हमें पता चलता है, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जब बायर्स लोग बढ़ जाते हैं, शेयर्स के बाय करने वाले खरीदार लोग जब बढ़ जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम ब्रेक करता है। लेकिन कहाँ पे ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, और शेयर्स के दाम बढ़ने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे हमने अभी का जो चार्ट देखा था, उस चार्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा। देखिए, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर सपोर्ट से उठा, और यहाँ पे देखिए ये क्या देख रहे हैं हमें, एक मोरू बाजू यहाँ पे कैंडलस्टिक बन चुकी है जो बुलिश है, जो हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये ब्रेकआउट पॉइंट आपको दिख गया। अब ये ब्रेकआउट हो गया, तो हमने क्या करना है, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट अगर होगा और आपने यहाँ पे खरीदार कर लिया, और ये अगर नीचे गिर गया, तो आपका लॉस होना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी ट्रेड करो साथ में स्टॉप लॉस को जरूर रखो दोस्तों। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट हो गया, अब हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यही सोच के हम चलेंगे कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन आप देख क्या रहे हो, थोड़ी देर बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस था, जो अब तक रेजिस्टेंस लाइन था, उसको इसने नया सपोर्ट बना लिया। अब ये लाइन सपोर्ट जैसा काम करेगी, यहां से फिर से सपोर्ट लेके ये फिर से उठा है दोस्तों। तो यहां पे देखिए, ये ब्रेकआउट की कैंडल जो थी बुलिश मोरू बाजू, यहां से फिर जो इसने बैक आया है, ठीक है, इसने बैक आया और यहां से फिर उठा।
ठीक है। तो ये जो फेस है इसको पुल बैक बोलेंगे हम, ये पुल बैक हो चुका है यहाँ पे, और ऐसा आजकल चार्ट में बहुत बार देखा जा रहा है। तो ये पुल बैक आप देख लीजिएगा, तो ये पुल बैक है, आप यहाँ पे लेंगे तो रिस्की लगेगा आपको, तो थोड़ा सा रुकिए, ये नीचे आएगा या फिर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो भी आप खरीदी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप यहाँ शेयर्स को खरीदी कर लो, बाय कर लो, थोड़ा सा रिस्क ले लो, और यहाँ पे जब आओगे, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये क्या होगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है पुरानी, जो अब नई सपोर्ट लाइन है, इसके थोड़ा सा नीचे रखिएगा ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। थोड़ा सा रिस्क ले लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे रखिएगा, रेजिस्टेंस के नीचे रखिएगा स्टॉप लॉस। ये 215 है, आप 210 पे स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है, तो वो हिट नहीं होगा। फिर यहाँ से ये पुल बैक करके फिर मार्केट को उठाएगा, ठीक है, ये ग्रीन फिर ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती जाएगी और यहाँ पे दाम उठने लगेंगे। अब ये कहाँ तक उठेगा, जो हमारे यहाँ रेक्टेंगल का ये गैप है, ठीक है, ये जो यहाँ पे बना हुआ जो गैप है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, पुराने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में जो गैप था, कितना था, ये 100, ये 215, तो 115 रुपीज़ का गैप था, तो ये आगे भी 115, यानी 215 से उठ के ये 330 तक जाएगा। अब आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो तो आपको ये शेयर 230 में गिर रहा है दोस्तों, ठीक है, 230 में आपको एक शेयर मिल रहा है जो आप आगे 330 में बेचोगे, यानी आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा एक शेयर के पीछे, 100 रुपीज़ आपका फायदा होगा। 230 को आपने खरीदी कर लिया, 330 को बेच दिया, तो 100 रुपये का मुनाफा हो गया। और आपका रिस्क कितना था, आपने यहाँ पे खरीदी किया 230 पे, ठीक है, और ये नीचे गया तो 215 तक जा रहा है, तो 15 रुपीज़ का आपका रिस्क है दोस्तों, ठीक है। हमने यहाँ पे 210 बोला था, 20 रुपये आपका रिस्क हो जाएगा, तो रिस्क 20 रुपया है, रिवॉर्ड 100 रुपया है, तो 1:5 रेशो में आप चल रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 तो होना चाहिए बेसिकली, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है 1:5 है ना, 20:100 यानी 1:5। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग करने का ये जो स्पॉट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ में आपने और एक चीज़ गौर करनी है, तो ये जो हमारे मूविंग एवरेजेस के लाइन होते हैं, आपको ये अब तक तो जो रेक्टेंगल पैटर्न में ये ऊपर नीचे चल रहा था, इसमें तो इंटेगल थे, दिखाई देंगे, लेकिन आपको जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो 50 वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है, उसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर जाना है दोस्तों, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर कहलाएगा। इससे हमें और भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा डिसीजन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ट्रू ब्रेकआउट है, ये मार्केट को उठाएगा, अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा। तो आपने इसका भी थोड़ा सा देख लेना है कि लाइंस क्या बोल रही है, तो इससे आपका और भी जो कॉन्फिडेंस है पैरामीटर आपको एक मिल जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो ये आपके डिसीजन में थोड़ा सा ताकत भर देगा और आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बुक प्रॉफिट पॉइंट है, इसको आप टेक प्रॉफिट पॉइंट, टीपी पॉइंट भी बोल सकते हो, यहाँ पे आपने जाके प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हो, ठीक है, ये तो पोजीशन हो गई। इसके आगे आप अगर जाते हो थोड़ा रिस्क लेके, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम आगे समझेंगे। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया, 330 पे आपका टीपी हो जाएगा, टेक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट कर लेना है, स्टॉप लॉस तो आपका साथ में ही, ठीक है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क और भी कम हो जाएगा, ये पुल बैक होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पुल बैक नहीं हुआ, यही से उठा, तो आप मिस कर जाओगे दोस्तों, जो भी ये फेस था ये प्रॉफिट का, वो मिस कर जाओगे। तो यहाँ पे आपको रिस्क लगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम है, लेकिन क्या है कि यहाँ से आप उतना, मतलब यहाँ पे अगर नीचे गिर गया तो आपका ये प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ से आप अच्छे से इन कर सकते हो दोस्तों, एंट्री कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन के लिए। पहले खरीदी कर लेना है, बाद में आगे जाके बेच दे के प्रॉफिट बना लेना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने बोला था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना है, 1:2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ 15:100 है या फिर 20:100 होगा, तो 1:5 के साथ में बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, तो आप ऐसे केस में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। वरना तो हमारा ऊपर नीचे वाला चल ही रहा है, अगर ब्रेकआउट मिला रेजिस्टेंस पे तो आपने उस तरीके से बाय करके लॉन्ग पोजिशन के साथ में खेलना है दोस्तों, ठीक है। और आप और एक केस देख सकते हो वॉल्यूम वाली। अगर इसके नीचे आपको ये जो है वॉल्यूम होता है यहाँ पे लोगों का, तो वो वॉल्यूम भी अगर बढ़ जाए, वॉल्यूम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से आपको एकदम से ऐसे वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे आपको वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपको और एक पैरामीटर मिल जाएगा कि हाँ, मेरा और भी सही है कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और ये मार्केट बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट तो होना ही होना है। चलिए आगे देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस पर कैसे लगाया जाता है। देखिएगा ये वही ग्राफ है जो हमने आगे इसको डिस्कस करना है। तो देखिए हमारा जो सपोर्ट था 100 पे था, ये रेजिस्टेंस लाइन है जो 215 पे हमने बनाई थी।
तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए कि यहाँ पे लिया 230 पे तो ये आगे जाके मुझे मुनाफा देगा, लेकिन ये पुल बैक करके यहाँ पे आके ये जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 210 पे रहेगा दोस्तों। तो ये 215 पे हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये हमारा पहला स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिट हो जाएगा तो हम आउट हो जाएंगे और हमारा जो रिस्क है उससे हमें थोड़ा सा लॉस होगा। लेकिन अगर ये पुल बैक सही है, ट्रू है, यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिला है, गोल्डन क्रॉसओवर, वॉल्यूम भी आपने देखा है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, लोग यहाँ पे खरीदार करने वाले बढ़ चुके हैं एकदम से, तो ये ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जब जाएगा दोस्तों तो यहाँ तक 230 तक 330 तक ने आपने आना है और 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लेना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी आप ट्रेल कर सकते हो हमारे स्टॉप लॉस को। जैसे आपने पहला वाला स्टॉप लॉस 210 रुपये के लिए रखा था। ठीक है, अब ये 200 यहाँ पे 30 को जब ये टच कर गया है, ठीक है, 330 को ये टच कर गया है, यहाँ पे आपने 100 रुपये का प्रॉफिट तो बना लिया है दोस्तों। 230 पे आपने एंट्री कर ली, बाय कर लिया, 330 पे जाके आपने बेच देना है, क्योंकि ये टीपी है, टेक प्रॉफिट पॉइंट है, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं हुए तो आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे मान लो जी है ये 330 तक चला गया, अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है दूसरा वाला। जैसे पहला वाला स्टॉप लॉस यहाँ 215 पे 210 पे था, वो उठा के आपने स्टॉप लॉस 300 पे पकड़ना है कि 300 को अगर टच कर जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। थोड़ा सा रिस्क होगा ये। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 330 से 300 तक आने के लिए 30 रुपए का रिस्क उठा रहे हो। लेकिन ये क्या हुआ, ये 320 को ही टच किया, 300 को तो किया नहीं, 300 हमारा स्टॉप लॉस है, तो 320 को टच करके ये और उठा 370 तक चला गया। फिर आपने आपका स्टॉप लॉस 300 से उठा के 320 तक ट्रेल करना है, ऊपर लाना है, तो 320 तक आएगा, तो 370 तक तो चला गया आपका ग्राफ। पर ये क्या देखते हैं हम, यहाँ नीचे आ गया 350 तक, लेकिन उसके बाद में ये उठा और, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर उठा 500 रुपीज तक चला गया, और उसके बाद में तुरंत जो है रेड कैंडलस्टिक बनी जो नीचे आई है दोस्तों। और नीचे आने के बाद में उसने आपका जो स्टॉप लॉस था, जो आपने अगला वाला रखा था 430 पे, ट्रेल करके उसको हिट कर दिया। तो ये आपने यहाँ से एग्जिट हो जाना है टेक प्रॉफिट करके, यानी 430 रुपये पे आपने वो शेयर को बेच देना है जो आपने 230 रुपये को लिया था। तो यहाँ पे जाके आप 200 रुपये, जो आप 100 रुपये में हट जा रहे थे, अब आपको 200 रुपये प्रॉफिट वही ट्रेड दे रहा है दोस्तों। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज़ है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हो। अब यहाँ पे एग्जिट होने के लिए आपको एक और चीज़ ध्यान में लेनी है। जैसे हमने 9 EMA है ना, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला अगर आप लाइन लगाते हो उस पर, तो आप देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कैंडलस्टिक खेलती है ना, इसके ऊपर ही खेलती है, तो प्रॉफिट तो बन रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जब नीचे आता है तो वो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वो कट करता है, तो समझ लेना है कि अब ये मार्केट नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे हमने एग्जिट हो जाना है, हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, ये भी आपको एक अलग तरीके से इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में हम हमारा जो कम मुनाफा में हम हट जा रहे थे, उसे हम और मुनाफे के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि बड़ा मुनाफा ले पाए। ठीक है, तो आपको ये सारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे समझ में आ चुका होगा दोस्तों। रेजिस्टेंस कैसे ब्रेकआउट हो रहा है, हमें कहाँ एंट्री करनी है, और हमेशा देखिए लोग बोलते हैं मुझे मेरा दुगना लॉस हो जाएगा, तिगना लॉस हो जाएगा, 4 गुना लॉस हो जाएगा। भैया हम जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस के साथ में करिएगा। ये स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 230 पे अगर बाय कर रहे हो, तो यहाँ 210 पे आपने स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है ना। 20 रुपए का रिस्क ले रहे हो, आगे 100 रुपए का प्रॉफिट है, एक आपका रिस्क हो रहा है और 5 आपका प्रॉफिट हो रहा है, रिवॉर्ड हो रहा है, तो 1:5 बहुत बेहतरीन रेशो बन रहा है। तो आपने ऐसे टाइम पे एंट्री कर लेना है। थोड़ा रिस्क तो हर चीज के साथ में रहता है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारी सेफ्टी के लिए दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ सर सलामत तो पगड़ी 50, है ना। तो कैपिटल तो बचाने के लिए हमें स्टॉप लॉस के साथ में खेलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगा इक्विलिब्रियम ब्रेक एट सपोर्ट लेवल। अब तक जो देखा वो रेजिस्टेंस लेवल पे देखा, अब हम देखेंगे सपोर्ट लेवल पे क्यों ब्रेक करता है। जब कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, तब अचानक से उस कंपनी के रिगार्डिंग कोई बैड न्यूज आई। ठीक है, कोई बैड न्यूज आती है तो इसमें क्या होता है, सेलर्स लोगों का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, लोग सेल करना पसंद करता है, क्योंकि बैड न्यूज आई है, अब कंपनी क्या ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रह सकती, इसको नुकसान होना है, तो हमें तो हट जाना है, तो सेलर्स लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो बायर्स प्रेशर से ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए जो इक्विलिब्रियम चल रहा होता है वो ब्रेक हो जाएगा, लोग सेल करना पसंद करेंगे शेयर्स को।
यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। मान लीजिए सपोर्ट 700 रुपये पे है और रेजिस्टेंस 815 रुपये पे है। इसके बीच में एक कंसोलिडेशन फेज था। अचानक से मार्केट में बैड न्यूज़ आई और सेलर्स लोगों को प्रेशर बढ़ गया, तो सेलर्स लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों देखिए यहाँ पे अचानक से बेच कर दिया। यहाँ पे देखिए बियरिश मोरूबाजू कैंडल से इसने इंडिकेट किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। अब ये ब्रेकआउट तो हुआ है। अब बोलेंगे ये चढ़ भी तो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी तो हो सकता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है भैया, इसीलिए तो हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 700 रुपये जो है सपोर्ट लेवल पे है, थोड़ा सा ऊपर 700, यहाँ पे 10 रुपये पे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। अब एंट्री भी किया, स्टॉप लॉस भी लगाया। अब एंट्री कौन सी करनी है? शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन यानी आप यहाँ पे पहले सेल करोगे, क्योंकि ये डाउन जाने वाला है और आगे जाके कम पैसे में आप खरीदी करोगे, तो पूरा ट्रेड खत्म हो जाएगा साइकिल का और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नीचे ब्रेकआउट हुआ और फिर वापस जो गया है सपोर्ट लेवल तक और फिर वहां से और नीचे गिरेगा, तो ये जो इतना फेस आपको दिख रहा है इसे पुल बैक कहेंगे। तो ये पुल बैक हो जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे पुल बैक दिख रहा है आपको, तो ये जो है आपका रिस्क होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आया 670 रुपीज़ पे आया, ये 700 रुपीज़ पे आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर 710 पे होगा, तो ये आपका 30-40 रुपये का यहाँ पे रिस्क होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रिस्क के साथ आपको चलना है। अब ये ऊपर नीचे कितना गिरेगा, जो इतना फासला है इसका 115 रुपये का, 700 रुपये और 815 रुपये, 115 रुपये का जो फासला है वही फासला ये यहाँ पे भी तय करेगा। यानी यहाँ पर भी ये 115 रुपये से गिरेगा, यानी 585 रुपये 585 तक ये नीचे गिरेगा, तो ये हमारा टेक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट पोजीशन होगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो 30-40 रुपये का और मुनाफा ले रहे हो 85 रुपीज़ तक, तो यानी 1:2 से ज़्यादा ही रेशियो बन रहा है, तो आप इस केस में एंट्री ले सकते हो दोस्तों, अपना प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ वापस जाएगा तो ये आप मिस कर दोगे, तो यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, या फिर से यहाँ पे ये रिटर्न वापस आ जाए तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप यहाँ 3 बार एंट्री कर सकते हो, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करते हुए स्टॉप लॉस को ज़रूर लगा देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, और साथ में आपको कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा ये जो पैरामीटर जो मैंने बताया था आपको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली लाइंस को भी आपने ध्यान देना है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आपको डेथ क्रॉस ओवर दिखे, जैसे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को डाउनवर्ड में क्रॉस करे, यानी डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे हो जाए, तो जी हाँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि ये ब्रेकआउट ट्रू है, इस सपोर्ट को अब ब्रेक कर चुका है, अब मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो ये आप बखूबी कह सकते हो। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम आपको दिखेगा कि जो बेचने वाले लोग हैं रेड कलर में वॉल्यूम जो है बढ़ा हुआ है, एकदम से अचानक बहुत बड़ा बड़ा है, तो भी आप बोल सकते हो कि अब ये गिरेगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर है, इनके साथ में चलना है जो आपके ट्रेड को कॉन्फिडेंस में तब्दील करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देखा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो हमेशा आपने कैलकुलेट करना है जो भी ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे 30-40 रुपये का आपका रिस्क है, रिवॉर्ड आपको 85-90 रुपीज़ तक रहेगा, तो 1:2 से ज़्यादा ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, आप इसमें एंट्री कर सकते हो बिंदास्त होकर के। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे वही ग्राफ है, तो ये सपोर्ट जो था 700 रुपीज़ पे और ऊपर रेजिस्टेंस जो था 815 रुपीज़ पर। तो सपोर्ट लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिला, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद में ये पुल बैक हुआ और वहां से फिर सपोर्ट लेवल से आगे नीचे गिरने को स्टार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हमने एंट्री कर लेनी है यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ पे, तो जहाँ पे भी आप सही समझो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करो। ठीक है, एंट्री कर लिया, तो जो भी ऊपर का गैप था 115 रुपीज़ का, तो वो भी आपको गैप यहाँ नीचे तक दिखेगा, यानी ये मार्केट 585 तक गिरेगा ही गिरेगा, ये आपका टेक प्रॉफिट पोजीशन रहेगा। ठीक है, तो चलो मान लीजिएगा यहाँ पे तो आ गया। अब कुछ लोग यहाँ पे अपने शेयर्स को खरीद के अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे वो और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, तो ये तो हमारा यहाँ पे पहला वाला स्टॉप लॉस था, तो हमने इसे उठा करके ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लाना है। 600 रुपीज़ तक मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ट्रेल किया है मैंने, थोड़ा सा रिस्क रहेगा इसमें। तो अब क्या होगा, ये स्टॉप लॉस हमारा सेकंड वाला रहेगा कि मैं रुकूंगा, मैं अभी यहाँ से एग्जिट नहीं होने वाला हूँ, मैं ये ट्रेड को और भी आगे कंटिन्यू करूंगा। अब अगर ये 600 को टच करता है, ठीक है, 585 तक तो गया, 585 तक तो गया है, लेकिन अगर ये वापस 600 तक आता है तो मैं अपने आप एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा आप स्टॉप लॉस 600 पे लगा दिया है। अब
यहाँ आपने ये रिस्क ले लिया है, ठीक है। कितना रिस्क लिया है? 15 रुपीज़ का रिस्क ले लिया है। आपको पता है ये और भी नीचे गिरेगा, तो 15 रुपीज़ आपने नुकसान ले लिया है, रिस्क ले लिया है। लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम, ये स्टॉप लॉस को तो छोड़ो, ये आगे और भी नीचे गिर गया है ना, यहाँ पे जाके ये और भी नीचे गिर गया। कहाँ तक आया है? ये 530 रुपीज़ तक आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपने स्टॉप लॉस फिर से ये यहाँ से 600 रुपीज़ से उठा करके 585 तक आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ये आपको ट्रेल करके ये आपका तीसरा वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। 530 के लिए आपने 585 का स्टॉप लॉस लगा दिया। भैया अगर ये इसको छू जाता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अब यहाँ पे भी आपने रिस्क लिया हुआ है कितना, तकरीबन 55 रुपीज़ का आपने रिस्क लिया हुआ है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि देखिए ये पीछे तो ऊपर उठ रहा है, कहाँ तक उठ रहा है? 550 तक उठा, लेकिन फिर और गिरा ये, ठीक है, और गिरा 500 रुपीज़ तक। उसके आगे ही भी ये और गिरा, 480 तक गिरा। फिर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, आप 530 का स्टॉप लॉस लगा दिया है आपने आगे, लेकिन ये 530 को भी हिट नहीं किया है और भी नीचे गिर गया है दोस्तों, 395 तक गिर गया है। जबकि आपने स्टॉप लॉस को कन्वर्ट करके 480 तक रखा था। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुकी है। देखिए यहाँ पे इसके आगे प्राइस गिरना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ से ये प्राइस उठ गया है दोस्तों, है ना, बुलिश मोरू बाजू के साथ में। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस जो अपने 5 तक ट्रेल किया था, 1 2 3 4 5, वो भी हिट कर चुका है। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एक इंडिकेटर आपको दिखेगा, जो हमने 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लाइन निकाली है, वो यहाँ पे तो नीचे थी इसके, लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ये पूरे कैंडलस्टिक इसके नीचे 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 बनना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब भी ये उल्टा चलेगा, है ना, आपके ट्रेड के उल्टा चलेगा, तो यहाँ पे देखिए 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को इसने क्रॉस कर लिया है, टच कर लिया है। आपका स्टॉप लॉस भी ब्रेक हो गया है, इसके ऊपर भी गया है। तो आपने ये ट्रेड से एग्जिट होना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से आपका मुनाफा कितना हो सकता है। जैसे पहले बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के एक ही स्टॉप लॉस लगाया आपने, उसके भरोसे अगर आप प्रॉफिट बुक करोगे, जैसे 670 रुपीज़ पे आपने मान लो सेल कर दिया, ठीक है, फिर नीचे जब गया वो 585 को आपने खरीदी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पहला ही स्टॉप लॉस था आपका, तो वो तो हिट नहीं हुआ, ऊपर गया 585 तक गया, वहाँ पे आपने खरीदी कर लिया। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा, 85 रुपीज़ आपने कमा लिए। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते आपने कितना आया, यहाँ पे 480 को हिट कर दिया था ट्रेलिंग वाला, तो 670 को आपने सेल किया। और वही शेयर अगर आप 480 को बाय करते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते लगाते, ठीक है, बाय तो आपने 480 को किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते लगाते 480 को हिट किया था, तो यहाँ पे आपने शेयर को बाय कर लिया है ना, यहाँ पे आपने बेचा ज़्यादा रुपीज़ में और यहाँ पे कम रुपीज़ में खरीदी किया, तो इसका जो फासला है वो आपका मुनाफा होगा, और वो गया है 190 रुपीज़ दोस्तों। तकरीबन यहाँ पे डबल हो चुका है आपका मुनाफा, ठीक है। वही ट्रेड है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, उसी ट्रेड के अंदर आपने 85 को तब्दील किया 190 रुपीज़ में। तो ये थोड़ा सा आपने पेशेंस रखा, थोड़ा सा आपने टैलेंट लगाया, थोड़ा सा ट्रेडिंग किया है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रिस्क लिया है, तो उसी के साथ में आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों। तो गो विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करो, उसे सीखो, तो उसके साथ चलोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। वही ट्रेड के में आपका जो कम प्रॉफिट था वो ज़्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका अच्छा खासा फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको इसमें तीनों चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ब्रेकआउट होता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे पुल बैक मिलता है, उसका हमें कैसे फ़ायदा लेना है, और फिर स्टॉप लॉस के साथ में कैसे प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम और भी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होगी और आपको इस सेशन में और भी ज़्यादा मज़ा आ चुका होगा दोस्तों। ऐसे ही कंसिडर करते हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से जो नए लोग हैं, नए ट्रेडर्स लोग हैं, उनसे दरखास्त है, दिल से गुजारिश है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन या मैसेज जरूर मिलेगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप ट्रेडिंग के नॉलेज की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।